किसका डर है, किसका भय है? यहाँ तो सहूलियत की राजनीति चल रही है ना रोहित अग्रवाल जी। जब जिसको सूट करता है, कभी सबकी बात होती है तो फिर कभी वहीं हमें मंडल और कमंडल, वही राजनीति होती हुई नजर आती है। अनम्यूट कीजिए रोहित जी। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही रोहित जी। अनम्यूट कीजिए रोहित जी, आवाज सुन पा रहे मेरी? बोलिए। जी मेरी आवाज आ रही? हाँ बोलिए बोलिए। देखिए, जिस तरीके से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग पढ़ते लिखते क्यों नहीं है विपक्ष वाले। क्या इन्होंने बचपन से नहीं पढ़ा है क्या? यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, क्या बोला है भाई? बटोगे तो कटोगे भाई। डेफिनेटली अगर आपका देश एक नहीं रहेगा तो आपके देश के अंदर कहीं ना कहीं हिंसा होगी। आपके देश के अंदर जो बांग्लादेश में हो रहा है वो आपके देश में भी होगा। समस्या क्या है? हर शब्द का गलत नैरेटिव निकालना, हर शब्द का कितना निगेटिविटी आप फैलाने की कोशिश करोगे देश के अंदर। जनता आपको वोट देती नहीं है, उसके बाद भी आप यहाँ पे गुमराह करते हो जनता को कि साहब सरकार अल्पमत की है। भाई साहब 99 जीतने वाले अब हमको बताएंगे कि सरकार अल्पमत की है कि बहुमत की है? अरे रावण ने जो नैरेटिव सेट किया है उस पर विश्वास है कि नहीं है आपको? बात कर रही थी प्रियंका गुप्ता जी, अपनी बारी में बोल लीजिएगा मैडम। अभी आप बताइए, नैरेटिव सेट किया है उस पर आपको विश्वास है कि नहीं है? या जवाब दीजिए रोहित जी, जवाब दीजिए। यहाँ पर किसानों को लेकर भी मुद्दा उठा रही है, कंगना रनौत को लेकर भी। वही इसीलिए मैं उस पे आ रहा हूँ, उस मुद्दे पे मैं इसीलिए आया हूँ कि कंगना रनावत की नहीं मांगनी चाहिए। लेटर इशू करके एक जवाब दिया है साफ साफ तौर पे कि कंगना रनावत का वो व्यक्तिगत बयान है और कंगना रनावत ऑथराइज नहीं है इस तरीके का बयान देने के। भारतीय जनता पार्टी रुके रुके, वो भी बता दीजिए उस व्यक्तिगत बयान पे कोई रिएक्शन तो दिया नहीं आपने। प्रियंका जी रुकिए ना, आपका ही सवाल ले रही हूँ मैं। रुकिए, आप जो सवाल आप खड़े कर रही हैं उनको बोलने तो दीजिए, ऐसे बीच में नहीं ना। बोलिए रोहित जी। हाँ देखिए, स्थिति साफ है कि किसानों को इन्होंने गर्त में ढकेल दिया। 50 साल राज करने के बाद किसानों की आज दुर्दशा कर दी और अब ये किसान हितैषी बनने का नाटक कर रहे हैं यहाँ पे टीवी पे बैठ के। अरे कंगना रनावत के बयान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपना क्लैरिफिकेशन दे चुकी है, लेटर इशू कर चुकी है। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? अपनी ही सांसद की फटकार लगाई, अपनी ही टेप क्यों लगा? नहीं, ये किस तरीके की ये शब्द ये डिबेट करना चाहती है प्रियंका गुप्ता जी? नहीं, बीच बीच में बोलेंगे तो कैसे? अभी तो बता। प्रियंका जी प्लीज, प्रियंका जी प्लीज, ऐसे डिबेट नहीं चल पाएगी। आपको मौका दिया, सवाल आपने खड़े किए, जवाब देने दीजिए प्लीज। बोलिए राहुल गांधी का मिस इंडिया का ही कार्यक्रम देखते रहे वो, क्योंकि रोहित जी जवाब तो देना पड़ेगा ना भाई। किसानों की पार्टी है ना आपकी, तो किसान हितैषी आप हैं। पार्टी है और हम पूरी तरीके से कहते हैं कंगना रनावत ने जो बोला है वो पूरी तरीके से गलत है। और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी क्लियर स्टैंड लिया है कि कंगना रनावत जी को नसीहत दे दी गई है कि आप शांति बनाए रखिए, चुपचाप रहें अगर आपको बोलना नहीं आता है तो। और ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर किसानों का अपमान किया जाएगा तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा, चाहे वो सरकार का कोई व्यक्ति करे। क्या विरोध कर रहे हैं आप? तो कह रहे हैं कि भाई किनारा कर लिया है, लेटर लिख दिया गया है, हिदायत दी गई है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये कैसा पुरजोर विरोध है? वो सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से वायरल है। भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा स्टैंड लिया कंगना रनावत के खिलाफ और कंगना रनावत जी ने जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग किया है वो कदापि एक्सेप्टेबल है ही नहीं। कोई भी उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। हमारे देश का किसान हमारे देश की रीढ़ है, हमारे देश का किसान हमारे देश का सम्मान है, हमारे देश का किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, हमारे देश का किसान ही हमारे देश का भविष्य है। अगर उसका कोई भी अपमान करता है तो उसके साथ हमारा कोई सरोकार नहीं है। और हमारे आवाज उठाने के साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि कंगना रनावत का बयान उनका व्यक्तिगत निजी बयान है, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और कंगना रनावत ऑथराइज भी नहीं है इस तरीके का इंटरव्यू देने के लिए। कंगना रनावत की अपनी कुछ व्यक्तिगत हो सकता है कुंठा हो, उनके साथ एक एयरपोर्ट के ऊपर कांड हुआ था, उसके कारण हो सकता है उनको अपना व्यक्तिगत कुछ दुख हो, पर भारतीय जनता पार्टी की लाइन बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सिर्फ आए ही इसीलिए कि उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान करके देश के करोड़ों किसानों का सम्मान। लेकिन किसानों का हक तो अभी भी नहीं मिला ना। आए दिन उनके प्रदर्शन करने की खबरें लगातार आती रहती है। नहीं, किसानों का अधिकार है, किसानों का हक है उनका। और आपकी पार्टी भी कुछ खास कर नहीं पा रही है, आप भी तो शांति बैठे हुए हैं ना।
ये तो आप कह रही है ना हमारी पार्टी कुछ खास नहीं कर पा रही। हमारी पार्टी जिस तरीके से किसानों के साथ खड़ी है और किसानों को उनका हक दिलाने का काम कर रही है। हमने एमएसपी की वृद्धि करवाई, अब गन्ना किसानों को उत्तर प्रदेश के अंदर 400 रुपए का रेट दिलवाएंगे इस सीजन में। हम आपको पहले से बता रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। हम ये नहीं है भाई इनकी तरह, विपक्ष की तरह हम उलझलूल बातें नहीं करते हैं कि बिना सर पैर की बातें करें। हम आपको कह रहे हैं कि इस वित्तीय वर्ष में गन्ना किसानों का रेट 400 रुपए का होगा। क्या ये मांग थी क्या रोहित जी? क्या ये डिमांड थी क्या किसानों की? फिर ये तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं ना। वही है कि सब अपनी राजनीति चमका रहे हैं। मोहम्मद तारिक साहब, हक है किसानों का, लोकतांत्रिक हक है। ठीक है मोहम्मद तारिक साहब का हक है और हमारा जी हक जी है। जी मैम देखिए